बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रऊफ़ साहब, पता चला है मुझे, न्यूज़ देख रहा था, ये जो क्रिकेट के हवाले से न्यू मैनेजमेंट आई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इज़ ही गुड स्टेप और इज़ ही गोना बी वर्स? इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी देखने वाले और सुनने वालों के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। भाई ने बात की है कि क्रिकेट के हवाले से न्यू मैनेजमेंट जो है वो आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट के फ़ैन हैं और क्रिकेट को लाइक करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। वर्ल्ड ओवर हमारे जितने भी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए खुशखबरी है। और हमारी दुआएं, हो सकता है जो हमने ये गुफ्तगू की अपनी बहुत सी वीडियो में यूट्यूब के अंदर, और वो आपने देखी और सुनी और लाइक किया, पसंद किया, मैं उस हवाले से आपको सलूट करता हूँ और एक मुसलमान की हैसियत से आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, एक्सीलेंटली थैंकफुल मैं हूँ आप सबका। लेकिन यहाँ पे बात बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ भी मेरा मशवरा इंशाल्लाह अगर अमल करें तो बहुत ही कारगर होगा। पहली बात तो ये है कि पीसीबी का जो भी चेयरमैन बनाना है इन्होंने, वो ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि कोई भी क्लास क्रिकेट की खेला हुआ हो और उसमें वो ऑलराउंडर हो, यानी वो बैट्समैन भी हो 1 नंबर पर और जनाब बॉलर भी हो, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, स्पिन में, और फास्ट बॉलर भी हो। इसी तरह विकेट कीपिंग और बैटिंग में तमाम नंबरों पर वो सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपका मतलब है कि स्पोर्ट्समैन होना चाहिए जिसने अपना ज़िंदगी का जो जवानी और मिडिल एज वो क्रिकेट में गुजारी हो। why not? वो जानता है कि ऑलराउंडर क्या है, बॉलर को कहाँ किधर खड़ा होना चाहिए और बैट्समैन को उसकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, कप्तान कौन होना चाहिए। ठीक है ना जी? तो जब आप टोटली डिफरेंट कैटेगरी में ले आएंगे, आपका मतलब ये है कहने का, तो वो तो टोटली टीम क्या करेगी, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, यही बात जो आप कह रहे हैं वो मैं कहना चाहता था अभी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने वो थोड़ा सा उसका व्यू दिया है, टच दिया है मुझे, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया ब्रदर। बात ये है कि हम यही कह रहे हैं कि मिडिल एज है या यंगर, वो अपनी ज़िंदगी उसने गुजारी है क्रिकेट में और वो कोई भी क्लास खेला है, फर्स्ट क्लास खेला है, इंटरनेशनल खेला है या लोकल लीग खेला है या क्लब लेवल खेला है, लेकिन अपने उस पीक पर वो सुपर क्लास में खेला हो, यानी कि अपनी उसकी इंडिविजुअल जो है परफॉर्मेंस वो सुपर क्लास होनी चाहिए। यानी कि जब तक वो सुपर क्लास नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो वो कुछ क्या देगा। जैसे एक मिसाल मशहूर है कि एक अच्छा शागिर्द ही एक अच्छा उस्ताद बनता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंटरनेशनल प्लेयर होना चाहिए जो आपका कोच हो पाकिस्तान टीम का। नो, ये बात नहीं है। वो पाकिस्तानी होना चाहिए, मुसलमान हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसकी लैंग्वेज पाकिस्तानी हो और उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश या अरबी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कहीं भी उसे मौका मिले तो वो अपनी ये अवेल कर सके। आप सॉरी, मैं बात काट रहा हूँ। आपका मतलब है कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो प्लेयर हैं वो उनको इंग्लिश नहीं आती। जी, ऐसी ठीक है ना? तो पहले तो उनको इंग्लिश भी सीखनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वो उर्दू, पंजाबी जानता होगा, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर हैं वो गांव से भी आते हैं, ठीक है, उनको उर्दू भी नहीं बोलनी आती। तो इसका मतलब है वो लैंग्वेज, ज़ुबानों पे भी ऑलराउंडर हो। जी, व्हाई नॉट। लैंग्वेज जो है बहुत इंटरफेयर करती है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, अपनी इंडिविजुअल भी और मल्टीपल भी, प्लेयरों के ऊपर भी। सॉरी, मैं फिर बात कर, ये बात बहुत छोटी है जी, लेकिन इसमें दम है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं। आप माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में ऑल योर लाइफ यू बीन हॉकी प्लेयर एंड आल्सो वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन एंड मिडल ऑर्डर। नॉट वेरी गुड, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। I know sir, I know that you were opening batsman and also medium pace and off break and wicket keeper. Right, the most of मैंने आपको जो देखा ओपनिंग बैट्समैन और मीडियम पेस। ठीक है, क्योंकि मैं विकेट कीपर होता था तो आपको मौका नहीं मिलता था। जी। तो अब आप ये बताएं कि जो नई मैनेजमेंट आई है इसमें जो कोच है, मुझे तो नहीं पता, वो आपको अगर पता मालूमात हो तो प्लीज़ उसको शेयर करें। कोई भी कोच बन रहा है तो उसके लिए ये क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सारी जो है वो क्रिकेट के हवाले से ये मालूमात जानता हो, प्रैक्टिकल खुद खेला हुआ हो, चाहे वो कोच है, चाहे वो पीसीबी का चेयरमैन है, चाहे वो जूनियर कोच है, चाहे वो
ऑफ ब्रेक बॉलर का जो है वो अलग-अलग और हमारे जो है ना वो कोचिंग लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी स्किल वर्ल्ड ओवर मेरे पास सबसे ज़्यादा होगी अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कि मेरे पास स्पिन बॉलिंग की भी कोचिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, और लेग ब्रेक की भी कोचिंग है, फास्ट बॉलिंग की भी कोचिंग है। इसलिए सारे फॉर्मेट का मैं जो ना वो ट्रेनिंग और कोचिंग दूंगा, जिसमें वनडे भी है और T20 भी है और टेस्ट मैच भी है। माशाल्लाह। इसके अलावा हर नंबर पर बैटिंग ये भी मेरी कोचिंग में शामिल है और मैं जानता हूँ खुद अल्हम्दुलिल्लाह हर नंबर पर खेलना। इसी तरह विकेट कीपिंग में मेरे पास स्किल जो है वो स्पेशल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आप सुनेंगे अमेजिंग होगा, वंडरिंग होगा, जो आपने पहले ना देखा होगा ना सुना होगा। अच्छा। तो उसमें मैं अपनी वीडियो में ये बात कह चुका हूँ, लेकिन वो आपने देखने वाली। अभी तो मैं मैनेजमेंट की बात करूँगा कि जो प्लेयर आपने सेलेक्ट करने हैं उनमें सबसे जो मेन बात है वो आपने मेरिट पे करना है, टैलेंट पे करना है। नॉट अप्रोच, नॉट सिफारिश। नो, हाँ जी, ऐसे ही आपकी बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि उसमें सिफारिश और रेफरेंस जो है उसको यूज़ ना किया जाए, रिश्वत को यूज़ ना किया जाए, मनी जो है उसको वो प्रेफर ना किया जाए, प्रायोरिटी ना दी जाए, बल्कि पाकिस्तान को विन करवाने के लिए अपने मुल्क की खातिर और गद्दारी ना होनी चाहिए उसमें, बल्कि वफादारी हो और ईमानदारी हो और इस अंदाज से वो खेले अपने मुल्क के लिए खेले। जब वो मुल्क के लिए खेलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी नाम रोशन होगा और उसकी ज़ात का भी नाम रोशन होगा, उसके घराने का भी नाम रोशन होगा, बाय द वे शहर का भी। सॉरी, मैं फिर एक बात काट रहा हूँ, क्योंकि I've been a sportsman since I was 12 year old, and माशाल्लाह you are 2 year older than me. तो हम दोनों माशाल्लाह कैंट एरिया में काफ़ी फेमस भी थे। आरिफ ईगलर्स की तरफ से आप खेले हैं, बशीर भट्टी की तरफ से आप खेले हैं, और माशाल्लाह नेशनल प्लेयरों के साथ आप खेले हैं, मोहसिन कमाल के साथ आप खेलते हैं, मैं विकेट कीपर की है वकार के साथ। आपको याद होगा कि मोहसिन कमाल को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी 3 छक्के और मेरे ख्याल 2 चौके मारे थे कि 3 मारे थे, 3 छक्के एक ओवर में लगाए थे सदर में। हाँ जी, T20 कैंट की ग्राउंड में T20 सबसे पहले पाकिस्तान में मुतारफ कराने वाले यासिन अख्तर मेमोरियल टूर्नामेंट इन लोगों ने मुतारफ किया था पाकिस्तान। जी। तो उसमें रोजे थे अल्हम्दुलिल्लाह और फुल गर्मी में हम ये मैच खेल रहे थे। सॉरी, मैं फिर आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि आप बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अंडर 19 के भी ट्रायल दिए, फिर मैंने बागे जनाब में भी लाहौर बोर्ड की तरफ से दिए, जो कि सिकंदर बख्त और हारून रशीद ने लिए थे। तो फिर मैंने अंडर 19 के ट्रायल दिए थे, जो कि मुझे देने नहीं दिए गए थे। वो तकरीबन वो साहब आपके हमारे मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था बेदियाँ भट्टे से। तो जब मैं गया हूँ LCC की ग्राउंड, तो उस वक़्त उन्होंने मुझे जाते हुए रोक लिया, तो कुछ पूछा भी नहीं और कहा तुम किधर जा रहे हो। तो वो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, उनका बैठने का अंदाज़ ऐसा था जैसे कोई एरोगन नहीं होता, तकबरी बंदा। उस वक़्त वो पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी उम्र ज़्यादा है। मैंने कहा सर आप ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप प्लीज़ देख लें, मेरी 17.5 साल उस वक्त उम्र थी। तो कह रहा नहीं आप 20 साल के लग रहे हैं, आप आउट। तो मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुआ, इतना डिसअपॉइंट, मैंने कहा यार इस बंदे ने तो ट्रायल ही नहीं देने दिया। तो इस तरह के बच्चों का क्या हाल होता होगा जो मेरे जैसे डिसअपॉइंटेड होकर कोई शराब शुरू कर देता है, कोई स्मोकिंग शुरू कर देता है, कोई सुसाइड कर देता है, क्योंकि उनका ख्वाहिश होती है कि मुल्क के लिए कुछ करें। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं खुद ये बात सुन के बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि भाई ऐसी कार्रवाई, ऐसे मामलात को बड़ा संगीन अंदाज से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और प्रोटेस्ट वो बंदा करता है तो उसके ऊपर उसकी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको भी जिसको रिजेक्ट किया है नाहक, तो जिन्होंने किया है उसको भी चाहिए कि बेसिकली वो उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करे। अगर उसको शक है, अगर उसको डाउट है उसकी एज पे या उसके फ़न पर या उसके स्किल पर, तो उसका वो सबूत ले। नहीं देखे ना जब वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, वो मैं पहले ही शुरू से ही हेल्दी था, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो छक्के वगैरह भी काफ़ी मारता था और माशाल्लाह विकेट कीपिंग भी करता था। तो आई वाज कीन टू प्ले विद पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा जो ख्वाहिश है वो दिल में ही रह गई। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इंग्लैंड चला गया, उधर मैंने नॉटिंघमशायर की तरफ से खेला हूँ और माशाल्लाह हाई लेवल प्लेयरों के साथ, डेज़मंड हेन के साथ भी खेला हूँ। मुशी को मैंने स्टैम्प किया उधर। तो क्लब लेवल ब्रेडफोर्ड में 3 कायदे आज़म लीग भी हमने विन किया। तो एनीवे इधर मौका नहीं मिला, उधर मिला, लेकिन कोई फैमिली की वजह से मैं आगे नहीं जा सका, क्योंकि उधर कारोबार करना पड़ता है, फैमिली भी होती है।
तो आप अब बात को कट करते हैं, ये तो कुछ पर्सनल हो गई थी बातें जो कि शायद आज तक किसी ने ना की हो, खासकर जो SPM, तो उनको मैं उस वक्त का जानता हूँ जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उस वक्त वो हमारे हीरो थे और नो डाउट ही वाज अ गुड कैप्टन, राइट। हाँ, इसमें पॉलिटिक्स का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल इस वक्त जो टॉपिक था, ये तो थोड़ी पर्सनल बातें होगी ना, तो इस वक्त जो मेन टॉपिक है पाकिस्तान की न्यू मैनेजमेंट के लिए, तो आपको कुछ आइडिया हो किन को लाना चाहते हैं? मैं सुना है कि वसीम अकरम को लाना चाहते हैं। I don't know about that, so I have a suggestion for Pakistan PCB and also players कि उन्हें चाहिए कि जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी कर रहे हैं, चेयरमैन से लेकर एक प्लेयर तक, आम और ख़ास प्लेयर जो भी है टीम के मेंबर्स हैं, टैलेंट पे और मेरिट पे करें, सिफारिश पे ना करें। सिफारिश नहीं होनी चाहिए, पैसा के जो इस्तेमाल है, रिश्वत नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, मोनोपोली यूज़ की जाएगी तो और अपने रेफरेंस को यूज़ किया जाएगा, तो फिर आप क्या उसकी प्रोग्रेस देंगे? प्रोग्रेस तभी आनी है जब नीट एंड क्लीन सिलेक्शन होगी, मेरिट होगा, तो उसके ऊपर जब आप और स्पोर्ट्समैन कोच होगा। जी ऐसे ही है, और उसमें दबाव भी ना हो। जी वो सारी बातें होंगी। दबाव कैसे होगा? जब मेरिट पे कुछ सिलेक्ट होगा और वो स्किल उसके अंदर होगा वाकई प्रैक्टिकली उसकी लाइफ के अंदर, और उसके बाद उसकी गुफ्तगू, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस इंप्रेशन, उसकी गुफ्तगू, ये सारा कुछ बताएगी कि वाकई ये बंदा जो है वो इस काबिल है। तो उसका इंटरव्यू लिया जाए, प्रैक्टिकल लिया जाए और उससे सारी बातें की जाए, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। जब तक ये चीज़ हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, उस वक्त तक कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में हमारा कोई भी साथी, हमारा मुसलमान भाई या कोई भी शख्स जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। आपका मकसद है कि आपका मतलब ये है कि फिर इस तरह की नालायक प्लेयर आएंगे तो वो पाकिस्तान की नमोशी होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने जो कुछ हुआ अभी आपके सामने, मैं क्या कह सकता हूँ। और जो न्यू टैलेंट है जी, वो उनको पता है कि यार हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें हम आगे नहीं जा सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है और मेरी यही कोशिश है इस फील्ड में आने की कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको हौसला देना है और वो अपनी ये कारकर्दगी कायम रखे। तो आपका मकसद है जहाँ भी आप देखेंगे ट्रायल हो रहे हैं आप उधर जाएंगे और फुल सपोर्ट करेंगे? जी, मैंने ये बात अपनी मोटो रखा है। मेरा गोल है कि मैंने रंग, नस्ल, ये चीज़ नहीं देखनी जो कि हमारे टाइम में कोई सपोर्ट नहीं करता था। जी अब तो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट मिलेगी। ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए। इसका मतलब है आप बिला बेझिझक बेडर उनकी फुल सपोर्ट करेंगे। जी और आप जब देखेंगे कि जहाँ कोई 2 नंबरी हो रही है तो वो उजागर करेंगे। देखिए मेरा स्टाइल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, जो वर्ल्ड ओवर यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको यूज़ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। कि मेरी सबसे पहले स्किल ये है कि मैं जब ट्रायल लूँगा तो ट्रायल में मैंने फिजिकल फिटनेस देखनी है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है अपनी लाइफ के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शक्ल देखकर बंदे की, बालिग मर्द और औरत की आधी बीमारी बता सकता हूँ। मुझे टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मुझे कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिजिकली आप चेक कर सकते हैं कि बंदा फिट है कि नहीं, विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी टचिंग। माशाल्लाह, बॉडी को टच किए बगैर सिर्फ फेस में देख कर उसको शख्स को बता सकता हूँ मेल है फीमेल है। तो आपका प्रोफेशनल एज अ मेडिकल में आप हर्बलर हैं, आपको जो जड़ी बूटियों के बारे में पता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें इंशाल्लाह होंगी। इसको आप छोड़ें, हम असल मौजू पे आते हैं कि जो भी प्लेयर हमने, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिलेक्शन का, वही पीसीबी को यूज़ करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट होगा। पाकिस्तान किसी भी फील्ड में, किसी भी गेम में वो विन करेगा, बल्कि विन नहीं करेगा, अगर चैंपियन बनेगा हमेशा। मैंने तो ये वीडियो में एक में कहा था कि भाई जो भी मेरी फिजिकल फिटनेस लेगा वो इंशाल्लाह ग्राउंड में अनफिट नहीं होगा कभी भी। तो काफ़ी सुना है कि जो मिनिस्टर हैं नकवी साहब है शायद, जी उनके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। सर ज़ाहिर बातें तो होंगी, जो भी मुंसलिक है बीसीबी से या क्रिकेट के हवाले से। उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो अपनी तौर पे अच्छी टीम सेलेक्ट की थी। नहीं सर, ये बात नहीं है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि मैनेजमेंट में फॉल्ट है, कोचिंग में फॉल्ट है और सिलेक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं, इंक्लूड होती हैं। अगर इन चीज़ों को आप छोड़ देंगे तो फिर क्या रह जाता बकाया। अच्छा, तो थोड़ा सा प्लीज़ ज़रा वाज़िया बता दें। जी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मौका देंगे इंशाल्लाह ताला, तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट जब आपने करनी है, इंतज़ाम करने वाला ही जब अच्छा इंतज़ाम होगा किसी भी मामले में, तो उसका रिजल्ट फिर उसी हिसाब से होता है। अगर मैनेजमेंट हमारी कमज़ोर है, सिलेक्शन हमारी कमज़ोर है, कोचिंग हमारी कमज़ोर है, इसका मतलब है, सॉरी मैं फिर बात काट रहा हूँ, इसका आप ये कहना चाहते हैं कि एक नंबर 1 एजुकेटेड हो, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए कोच, दूसरा स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, दूसरा ऑनेस्ट भी होना चाहिए। माय डियर ब्रदर, ये सारी बातें अपने मकाम पे है। ये कोई शर्त नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो।
अच्छा। हाँ जी, हमारे पास ऐसा टैलेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वर्ल्ड ओवर कि ऐसे लोग अनपढ़ हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, कमेंट्री कर सकते हैं, उनका क्या कसूर है बताएं। लेकिन वो इसलिए एजुकेशन ना होने की वजह से कम अज़ कम इतनी एजुकेशन हो कि वो इंग्लिश बोल सके, अगले की अगले इंग्लिश समझ सके। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जी क्वालिफाइड हो हाई लेवल पे, ये मेरे पास ये बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि एक बंदा अनपढ़ है, इंग्लिश बोल सकता है, उसके अंदर स्किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़हन दिया है, आज़ा मिन फज़ल रब्बी, जिसको चाहे अल्लाह दे सकता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि लाजमी वो जी BA पास हो, MA पास हो, या उसने और कोई डिग्रियाँ की हों। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि किसी के पास ये डिग्री हो जी कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये लाजमी, या उसने कोई अकेडमी ज्वाइन की हो, कोच ने, उसे पता होना चाहिए सर, ये लाजमी है। देखें, सबसे पहली बात ये है कि इंडिविजुअल वो प्लेयर हो तो उसे एकेडमी की ज़रूरत नहीं। एकेडमी की क्या ज़रूरत है? एकेडमी उसके पास वर्ल्ड ओवर जो है वो मैच देखता है, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान के मैचों को देखकर वो सीखता है, करता है, नेट पे प्रैक्टिस करता है। उसके साथ सबसे बड़ी बात उसके पास ये है कि वो खुद प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, सुपर क्लास में है, ठीक है, वो सारा कुछ है। लेकिन बात ये है कि हमने ये सारा कुछ अवेल करेंगे, इस चीज़ को लागू करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो फिर ही रिजल्ट मिलेगा। वरना फिर यही हाल है जो अभी आपके सामने लोग मायूस हुए हैं कारकर्दगी देखकर पाकिस्तान टीम की। अकेली क्रिकेट की बात नहीं हो रही, बहुत बड़ी नमोशी हुई है जी इंटरनेशनल। नमोशी देखें सर, बात ये फिर वही आ रही है, नमोशी तो होनी है। जब कारकर्दगी आपकी ये होगी तो हर जगह नमोशी होगी, प्लेयरों की अपनी भी होगी, कोचों की भी होगी, मैनेजमेंट भी की होगी, जो भी PCB का अपना चेयरमैन उसकी भी होगी, कोई भी हो, यहाँ शाहजी हो या शाहजी के अलावा कोई भी बंदा हो, तो उसकी नमोशी तो है। मैं तो ये दावा करता हूँ जब मेरी कोचिंग में आप टीम को खिलाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं कहता हूँ कि टूर्नामेंट ना जीतूँ तो मैं अगली मैनेजमेंट में इधर देखें, सुने बात, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात जी, मैं इस्तीफा देकर छोड़ दूंगा क्रिकेट। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि सवाल तो बहुत हैं, मैं आपको कार्ड भी देता हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि अगर आपको मौका दिया गया तो आप विलिंग टू हेल्प पाकिस्तान एंड आल्सो आपके साथ जब से आपके इंटरव्यू आए हैं किसी ने कांटेक्ट किया आपके साथ? नहीं, कांटेक्ट अभी नहीं किया, ना भी करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अपनी कारकर्दगी, अपनी ये स्किल इंशाल्लाह देता रहूँगा। माशाल्लाह, मैंने व्यू देखे हैं आपके, बहुत ज़्यादा आए हैं जी, और कमेंट भी आप आए होंगे। 1 महीना अभी नहीं हुआ, मेरी पहली वीडियो ने अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 जो है व्यूअर्स वो क्रॉस कर लिए माशाल्लाह, वेरी गुड। और ये बड़ी खुशखबरी है कि अभी मेरा 1 महीना उस वीडियो को शुरू हुए नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खुशखबरी इसलिए है कि मेरी बातों में सच्चाई है, हकीकत है, एक जज्बा है और एक ईमानदारी है और वफादारी है मुल्क के लिए, तो उसकी वजह से ये सारा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्यों ना हो फिर। अच्छा, आप सॉरी, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपके थैंक यू वेरी मच। इस टाइम 12:30 बातें और रहती हैं जो मैंने करनी है, हाँ जी, वो फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ साहब, गुड लक टू यू। मेरी आप दुआएं आपके साथ है, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ कोई ना कोई PCB का जो है कंसर्न बंदा कांटेक्ट करे ना, PCB करे, PSL आने वाली है, उसमें अगर किसी को शौक़ है कि मैंने अपना जो है वो टूर्नामेंट जीतना चाहता हूँ और उसमें मैं कोचिंग लेना चाहता हूँ और विन करना चाहता हूँ, वो जो टीम जो कहती है मैं आगे नहीं आ रही, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल नहीं खेल सकी, तो भाई मेरी खिदमत हाजिर है, पहले पाकिस्तान के लिए, फिर PSL के लिए, ओके सर, फिर जो है इस्लामी ममालिक जो है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए। उसके बाद अगर नहीं लेंगे आप, मजबूरी होगी फिर मेरी, तो मैं किसी और मुल्क के साथ कंसर्न। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू अगेन। तो मेरी दुआएं आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।